नमस्कार। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। आज मैं रेकी के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार, रेकी ग्रैंड मास्टर। मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ रेकी है क्या, रेकी का कार्य क्या है, रेकी कार्य किस तरह करती है और कहाँ तक ये कार्य करने में सक्षम है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। इसे गौर से सुनेंगे, इसे ध्यान से अपने अंदर में उतारने की भी कोशिश करेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि रेकी जो है ये जापानी शब्दों से ली गई है। इंग्लिश में रेकी होती है, जिसमें हम इस चीज को जानते हैं कि किसी चोर ने यहाँ पर रेकी की, किसी ने बम ब्लास्टिंग के लिए यहाँ रेकी की, लेकिन हम उसको यही समझते हैं। लेकिन इसके बारे में डिटेल्स जानिए। जापानीज भाषा है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी, जो समूचे जगत में व्याप्त है। की का अर्थ होता है प्राण शक्ति, जो मेरे शरीर में संचालित होती है। अगर सर्वव्यापी न रहे तो मेरा स्थूल काया भी का निर्माण नहीं होगा। अगर स्थूल काया है भी, अगर उसमें एनर्जी न रहे तो फिर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। अब मैं इस बात को बता रहा हूं कि मेरे शरीर में व्याधियां क्यों होती हैं, बीमारियां क्यों होती हैं और इसका कारण क्या है। तो आपने सुना होगा एनर्जी का कम होना या एनर्जी का ज्यादा होना, जिसको अनबैलेंस कहा जाएगा। बॉडी में एनर्जी का अनबैलेंस होना ही रोग का मुख्य कारण है। और हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज मुझे ये प्रॉब्लम है, कल वो प्रॉब्लम है, परसों प्रॉब्लम है। धीरे धीरे उस बीमारियों के गिरफ्त में हम फंसते चले जाते हैं। लेकिन हमने इस चीज को समझने की कोशिश नहीं की कि ये रेकी ऊर्जा ये कहाँ तक कार्य कर हमको उस शरीर में प्रवेश कर और मुझे हर एक शरीर के संचालन में वो सक्षम कहाँ तक बनाती है। एक बात मैं इसके बारे में बता दूं कि रेकी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम ब्रह्मांड से हम एनर्जी को प्राप्त करते हैं और अपने शरीर का स्व उपचार करते हैं, जिससे जो भी शरीर में व्याधियां हैं वह स्वतः धीरे 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 समाप्त होती है। लेकिन इसके साथ एक और बात बताना चाहूंगा कि किसी भी जगह कोई भी नकारात्मक शक्तियां जो किसी शरीर पर हावी होना या घर में प्रवेश करना या घर की कार्य क्षमता को कमजोर करना, आय की वृद्धि को समाप्त करना, चलते चलते कार्य रुक जाना, आदमी परेशान हो जाता है, सोचता है तो अब मैं करूं तो क्या करूं। उसके सामने कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। एक वक्त आता है कि वो आदमी थक जाता है और अपने को ये मान लेता है कि ईश्वर की यही लीला थी और मुझे इसी हिसाब से अब अपनी जिंदगी को गुजारनी होगी। लेकिन वो कभी ये नहीं समझ पाता है कि कोई ऐसी भी शक्ति है जिसको मैं अपने उस प्रोसेस के द्वारा मैं अपने बॉडी में इस एनर्जी को मैं भर सकता हूँ। फिर मेरी शरीर पे काया पलट होगी और इसका संचालन फिर उसी रूप में होगा जिस रूप में मैं चाहता हूं। अब एक चीज मैं बता दूं कि रेकी में एक निगेटिव एनर्जी होती है और एक पॉजिटिव एनर्जी होती है, जो मेरे हर एक कामों में के साथ जुड़ी रहती है। लेकिन जिस वक्त में निगेटिव एनर्जी की फ्लो घरों में, कामों में, शरीर पर उसका संचालन ज्यादा हो जाता है तो मेरा कार्य हर एक बाधित होने लगता है। उसके द्वारा, उस एनर्जी के द्वारा, उस चीज से हम अपने को अलग करते हैं और फिर वो शरीर की काया पलट होती है और हम लोग फिर अपने उस रूप में आते हैं जिस रूप में चाहते हैं। सर्वव्यापी और प्राण शक्ति, ये दो चीज को
आप नोट कर लीजिए कि जब तक सर्वव्यापी नहीं रहेगा तब तक प्राण शक्ति नहीं है, जब तक प्राण शक्ति नहीं है सर्वव्यापी को भी मैं नहीं जान सकता। और उस चीज को जानने के लिए एक प्रोसेस है रेकी क्रिया। पहले तो हम किसी भी चीज को सही करने के लिए पहले मुझे सही होना पड़ेगा। अपने विचारों को, अपने बातों को, अपनी निगेटिव चीजों को खत्म कर हम उससे आगे निकलते हैं और उसके द्वारा जो मुझे प्राप्त होता है वही पॉजिटिव ऊर्जा है। और उस पॉजिटिव ऊर्जा के द्वारा मैं अपना हर एक कार्य, हर एक चीजों को मैं सही कर पाता हूं। मैं काम कर रहा हूं, इन काम बंद। शरीर में व्याधियां, कुछ ऐसी बातें हो जाती है जो मुझे पसंद नहीं है लेकिन मुझे सुननी पड़ती है। उस चीज को अंदर रखकर धीरे धीरे अपने शरीर को सोचते सोचते निगेटिव थिंकिंग में जाते जाते हम बीमारी को बुलाते हैं। ये समझ भी नहीं पाते कि बीमारी कब आई, मुझे कहाँ नुकसान पहुंचाया और मुझे उससे निकलना कैसे है। ये ऐसी प्रक्रिया है जिससे आप स्वयं अपने शरीर पर करके उसको, अपनी एनर्जी को बूस्टअप करके उस चीज से आप निकल सकते हैं और हर एक चीज कार्य को आप अच्छे से संचालित कर सकते हैं। अब हम चलते हैं रेकी के इतिहास में। रेकी है क्या, इसका ओरिजिन कहां से है, किसने इसको लाया और ये मेरे समाज से किस तरह फिर लौट के आया, विलुप्त हो चुका था। तो डॉक्टर मिकाओ उसेई इस रेकी के जन्मदाता हैं। वो टोक्यो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। एक वक्त की बात है, एक लड़के ने उनसे क्वेश्चन किया कि सर, जीसस क्राइस्ट जहां हाथ रख देते हैं तो वो लोग ठीक हो जाते हैं क्या, या बुद्ध जहां हाथ रखते हैं वो ठीक हो जाते हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि किताब में लिखी हुई चीज है, मैं इसे तुमको पढ़ा दिया, लेकिन उसकी जवाब वो सही रूप से दे ही नहीं पाए। लेकिन एक प्रोफेसर जो होता है, किसी जो क्वेश्चन आती है उसके सामने, उसके जवाब को ढूंढने के चक्कर में दिन रात उन्होंने किया। यूनिवर्सिटी के जितने भी पुस्तकालय की किताब थे उनको निकाला, पढ़े, अध्ययन किया, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। वहां से वो तिब्बत आए। तिब्बत के बाद वो इंडिया आए। इंडिया में बनारस यूनिवर्सिटी में थोड़ी सी कुछ लाइट मिली और बुद्ध के जन्म स्थल पर वो गए, वहां की पुस्तकों में देखा, कुछ चीज मिली, वहां से वो वापस लौट गए। लौटने के बाद एक पहाड़ पर बैठ कर उन्होंने 21 कंकर अपने पास रखा और एक दिन वो रेकी करते थे और एक कंकर को वो पानी में डाल देते थे। इसी तरह से जब 20 दिन पूरा हो गया, इन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर सोचे कि क्या करना, एक दिन बचा हुआ छोड़ूं या मैं कर लूं। लेकिन एक जिद्दी किस्म का इंसान जो इस धरती पर कुछ देना चाहते थे, वो जिद्द में बैठ गए कि नहीं, अब ये 21 दिन भी मैं पूरा करूंगा। फिर उन्होंने उस दिन शुरू किया। एक प्रकाश का गोला देख रहे हैं कि वो ब्रह्मांड से धीरे 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 वो मेरी तरफ बढ़ रहा है। डर गए कि ऐसा ना हो कि मेरी जान चली जाए। फिर भी सोचा वो जान रहकर क्या है, जो कि मैं क्वेश्चन का जवाब एक बच्चों को न दे, समाज को न दे सका। तो फिर वो बैठ गए, वो गोला आया और धीरे 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 आज्ञा चक्र में प्रवेश कर गया। वो बेहोश हो गए। 2-3 घंटे के बाद जब होश आई, निकले, उठे, शरीर काफी तरोताजा, कायाकल्प और अपने को
काफी एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। वहां से वो पहाड़ों के रास्ते धीरे धीरे उतरना शुरू किया। फिर एक पहाड़ के पत्थर से ठोकर लग गई, पैर फूट गया, जैसे इंसान कहता है ना की आवाज उन्होंने पकड़ा। लेकिन कुछ देर में उन्होंने महसूस किया वो दर्द तो है ही नहीं, दर्द नहीं था। फिर नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद एक ढाबे में गए, खूब भूख लगी थी। उस ढाबे का मालिक लोगों को खाना दे रहा था, लेकिन सर पर हाथ और एक गाल पर हाथ रखे हुए था। उन्होंने पूछा क्या हुआ? तो मेरे दांत में बहुत दर्द है, मैं कुछ बोल नहीं पा रहा हूँ और मुझे अजीब लग रहा है, मर जाऊंगा। तो एक एक्सपेरिमेंट के तहत जिन्होंने पैर पर हाथ रखा था, इनकी दर्द गायब हुई। इन्हें भी ये क्यूरियोसिटी थी कि मैं उस चीज को मैं देखूं या आखिर वो चीज है क्या। तो उन्होंने गाल पे हाथ रखा, हाथ जहाँ दर्द कर रहा था उस जगह पे हाथ रखा, वो दर्द समाप्त। और वही पहला शिष्य इनका बना, वहीं से इनका इसकी शुरुआत हुई। इसको 3 तरह से देखा गया। पहले उन्होंने शर्त लगाया, रेकी जापान से नहीं जाएगी। दूसरा उन्होंने किया, कोई महिला इसे नहीं सीखेगी। तीसरा उन्होंने ये कहा कि रेकी जब भी किसी को दी जाएगी, बताई जाएगी, उसके बारे में दक्षिणा के रूप में कुछ लिया जाएगा। ठीक है, जो सक्षम व्यक्ति हैं आपको कुछ दे दें, आप ले लीजिए। नहीं दे पाए उनसे सेवा ले लीजिए। कुछ नहीं है, उन्हें प्यार से आप आदर के साथ उन्हें क्षमा करते हुए उन्हें उस रास्ते पर बढ़ाइए। लेकिन ये मन के अंदर में न रखिए कि रेकी एक ऐसी चीज है जहाँ मैं केवल पैसे का एक व्यापार की तरह में इस्तेमाल करूँ। पावर जिस तरह से आपको देती है उस तरह से वो लेना भी जानती है। आध्यात्म खरीद बिक्री की नहीं होती है। अध्यात्म आम आदमी को लाभ देने के लिए होता है। और वहां से वो रेकी को उन्होंने स्टार्ट किया। पहले गुरु वो बने, पहले शिष्य वो बने। उसके बाद जब हिरोशिमा में बम कांड हुआ, सारे चीज धू धू करके जलने लगे, तो इनकी एक लेडी थी, उन्होंने इस चीज को बचाया और उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि जापान के बाहर नहीं जाएगा, लेकिन मैं इसे अगर नहीं ले जाऊंगी तो जल के खत्म हो जाएगा, आम आदमी के सामने पास पहुंच नहीं पाएगा, इसलिए मैं इसे जापान के बाहर लेकर जाती हूँ। इस तरह से ये पूरे संसार में धीरे धीरे फैलते फैलते आज इस रूप में पहुंचा है कि रेकी से जो चाहे आप कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको एक निगेटिव एनर्जी भगानी है, एक आपको रोग दूर करना है। बहुत से लोग बीमार रहते हैं, उनको जरूरत है, उनको आप दीजिए। कोई परेशान है, उन्हें आप ठीक करिए। बहुत कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे इस प्रोसेस में वो आप जानिए, समझिए, इसके अपने अंदर में उतारिए और इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। अब हम लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। पढ़ने का सिलसिला तो बहुत है इसमें, लेकिन एक कम समय होने के नाते जिसमें आप हर एक चीज को कम समय में समझ पाए और अपने अंदर उतार पाए, इसके लिए मैं थोड़ी सी चीजें मैं समझा दे रहा हूँ। पहले तो मैं इस चीज को बता रहा हूँ कि रेकी 3 लेवल में होती है। ऐसे देखा जाए 4 लेवल है, लेकिन करने के लिए 3 लेवल है उसका। फर्स्ट, फिर सेकंड। फर्स्ट में ऊर्जा मिलती है, सेकंड में शक्ति मिलती है, थर्ड एक लेवल अलग है, और उसके बाद एक 4th लेवल आता है जिसका नाम ग्रैंड मास्टर है, जिसको चक्र खोलने का अधिकार होता है। बाकी आप एक ही से कार्य कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन चक्राज वही खोल सकता है जो रेकी ग्रैंड मास्टर होता है। ठीक है, अब आगे मैं बढ़ के मैं ये बता रहा हूँ कि फर्स्ट में होता क्या है। फर्स्ट वो चीज है
जिसमें कोई अगर किसान किसी खेत में बीज डालता है, उसके पहले उस खेती की जुताई होती है, उसके घास वगैरह गंदगी को निकाला जाता है और उसको 21 दिन तक फ्रेश किया जाता है। वही सेम प्रोसेस बॉडी का है। जितने मेरे अंदर में घास फूस भरे हुए हैं, टॉक्सिन की मात्रा बढ़ी हुई है, मेरी सोच वैसी है, उस चीज से उसको निकाला जाता है। सेकेंड लेवल में इसमें 20%, फर्स्ट में 20% एनर्जी आपके बॉडी को दी जाती है। सेकेंड जो होता है जिसमें हम बोलते हैं रेकी शक्ति, तो वहां यह शक्ति इसलिए डाली जाती है, ऊर्जा तो आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन इसमें जो कुछ सिंबलें मिलती हैं वो उस शक्ति से चलती, ऊर्जा शक्ति, रेकी शक्ति, उससे वो वर्क करता है। तो वहां पे जैसे घर की निगेटिव को हटाना, बच्चों की बीमारी, घर में क्लेश हो रहा है, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो मेरे अगेंस्ट हो रहा है, मैं जो चाह रहा हूं हो ही नहीं रहा है। बहुत से लोगों को देखेंगे थोड़े से वर्क में वो सफल होता चला जाता है, लेकिन बहुत लोगों को आप देखेंगे कि वो दिन रात काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन सफलता उसे नहीं मिलती। अब मैं एक चीज पर मैं एक फोकस दे रहा हूं, शायद आप समझ पाए। हम लोग पूजा करते हैं, पूजा में प्रेयर भी होता है, जो भी कर लीजिए उसको, और मैं मांगता हूं, मिलता नहीं है, मिल भी जाता है, कम भी मिल सकता है, ज्यादा भी। वो मैं मांगता हूं, लेकिन साधना एक साधक के लिए, साधक से ही साधना से ही साधक बना हुआ है। साधक उस प्रोसेस के द्वारा जाता है तो वो उसे प्राप्त करता है, ले लेता है। तो हम ईश्वर जहां पर है, मैं वहां जाने की कोशिश करता हूं उस प्रोसेस के तहत, और उससे मैं चाहता हूं कि मेरे कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा ना हो और हम आगे बढ़ते रहें। तो वही मैं बताया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में ये रेकी ग्रैंड मास्टर। नमस्कार, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही काफी, और फिर नए एपिसोड में नए तरीके से मैं कुछ और बताऊंगा। अभी के लिए मुझे इजाजत दें।